सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? क्या बच्चों आप जानते हो कि उपसर्ग किसे कहते हैं? यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए आज हम बताते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की परिभाषा। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय का शब्द को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे अ, अनु, अप, भी उपसर्ग है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, जिसका अर्थ है किसी शब्द के समीप में आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के याद में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाएं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्द को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। प्र जमा हार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, सम जोड़ने से संहार तथा वी जोड़ने से विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है क्रमशः भोजन। आहार का अर्थ है भोजन, संहार का अर्थ है विनाश और विहार का अर्थ है घूमना। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग उपसर्ग की परिभाषा को भली भांति समझ गए हैं। आइए पुनः समझ लेते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो उपसर्ग वह है वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, अनु, अप, भी आदि उपसर्ग हैं। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग भली भांति उपसर्ग की परिभाषा समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग, सेकेंड है हिंदी के उपसर्ग, थर्ड है उर्दू और फारसी अंग्रेजी के उपसर्ग, फोर्थ है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग, सेकेंड है हिंदी के उपसर्ग, थर्ड है उर्दू फारसी अंग्रेजी के उपसर्ग, फोर्थ है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग में उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। इनकी संख्या 22 है। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप ये संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं। जैसे अति से का अर्थ है अधिक और शब्द बनता है अति से अतिरेक, अधि का अर्थ है मुख्य और शब्द बनता है अधिपति, अध्यक्ष। आइए कुछ उदाहरणों को और जानते हैं। अति से अधिक, अतिशय, अतिरेक। अति का अर्थ है अधिक और शब्द बना अतिशय, अतिरेक। अधि का अर्थ है मुख्य, शब्द बना अधिपति, अध्यक्ष। अधि का अर्थ है वर और शब्द बना अध्ययन, अध्यापन। अनु का अर्थ है मागुन और शब्द बना अनुक्रम, अनुताप, अनुज। अनु का अर्थ है प्रमाण, अनुकरण, शब्द बना अनुमोदन। अप का अर्थ है खाली, इस एड़े और इसका शब्द बना अपकर्ष, अपमान। अप का अर्थ है विरुद्ध होना, इसका शब्द बना अपकार, अपजय। अपि का अर्थ है आवरण, इसका शब्द बना अपिधान, आच्छादन। अभि का अर्थ है अधिक, इसका शब्द बना अभिनंदन, अभिलाप। अभि का अर्थ है जवल और इसका शब्द बना अभिमुख, अभिनय। अभि का अर्थ है पुणे, इसका शब्द बना अभ्युत्थान, अभ्युदय। अव का अर्थ है खाली, इससे शब्द बना अवगणना, अवतरण। अव का शब्द अर्थ है अभाव, विरुद्धता और इसे शब्द बना अकृपा, अवगुण। आ का अर्थ है पाषुण, पर्यंत,
इससे शब्द बना आकंठ, आजन्म। आ का अर्थ है किंचित, इससे शब्द बना आरक्त। आ का अर्थ है उलट, इससे शब्द बना आगमन, आदान। नी का अर्थ है अत्यंत, इससे शब्द बना निमग्न, निबंध। नी का अर्थ है नकार, इससे शब्द बना निकामी, निचोर। निर का अर्थ है अभाव, इससे शब्द बना निरंजन, निराशा। निस का अर्थ है अभाव, इससे शब्द बना निष्फल, निश्चल, निशेष। परा का अर्थ है उलट, पराजय। और पराभव शब्द बना। परि का अर्थ है पूर्ण और परिपाक, परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम, परिवार शब्द बना। प्र का अर्थ है अधिक और इससे शब्द बना प्रकोप, प्रबल, प्रपिता। प्रति का अर्थ है उलट और इससे शब्द बना प्रतिकूल, प्रतिच्छाया। प्रति का अर्थ है एक एक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक शब्द बना। वि का अर्थ है विशेष और इससे शब्द बना विख्यात, विनंती, विवाद। वि का अर्थ है अभाव, इससे शब्द बना विफल, विधवा, विसंगति। सम का अर्थ है चांगले और संस्कृत, संस्कार, संगीत शब्द बना। सम का अर्थ है बरोबर, संयम, संयोग, संकीर्ण। और सु का अर्थ है सुंदर, सुभाष, चांगले, सुभाषित, सुकृत, सुग्रास बना। सु का अर्थ है सोपे, सुगम, सुकर, स्वल्प शब्द बना। सु का अर्थ है अधिक, सुबोधित, सुशिक्षित शब्द बना। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, जैसे प्रति, जमा, अप, जमावाद, प्रत्यपवाद। सम, जमा, आ, जमा, लोचन, समालोचन। वि, जमा, आ, जमा, कारण, व्याकरण। अर्थात कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं और उससे इस तरह के शब्द बनते हैं, जैसे वि, जमा, आ, ये दोनों ही उपसर्ग हैं। करण शब्द में जुड़ा है जिससे बना है व्याकरण शब्द। सम और जमा, आ उपसर्ग जुड़कर लोचन शब्द में समालोचन शब्द का निर्माण करे। प्रति, जमा, अप उपसर्ग जुड़कर वाद शब्द से प्रत्यपवाद बना। आइए हिंदी के उपसर्ग को जानते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा से आए हैं उपसर्ग के रूप में, वे शब्दांश जो हिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। आइए कुछ हिंदी के उपसर्ग को समझते हैं। हिंदी के वे शब्दांश जो हमारे शब्दों में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, अन हिंदी के उपसर्ग हैं। इससे शब्द बनता है अभाव, निषेध, अछूता, अता, अटल। अन से अभाव, निषेध, अनमोल, अनमोल, अनबन, अनपढ़। कु से बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु से कम, बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। नी से कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। औ से हीन, निषेध, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर से पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु से शब्द बना अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुथल। अध से आधा, अधपका, अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा शब्द बना। उन से एक कम, 29, 59, 69, 39 शब्द बना। उन इसका एक कम यानी इसका अर्थ है। पर का अर्थ है दूसरा और इससे शब्द बना परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ है बिना, निषेध और इससे शब्द बना बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। आइए बच्चों जानते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। ये वे शब्दांश जो अरबी फारसी भाषाओं से शब्दों में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे अरबी फारसी के शब्दांश जो शब्दों में के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम
अरबी फारसी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे कम का अर्थ है थोड़ा, हीन, और इससे शब्द बना कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश का अर्थ है अच्छा, इससे शब्द बना खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का अर्थ है निषेध, इससे शब्द बना गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना का अर्थ है अभाव, इससे शब्द बना नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। ब का अर्थ है और अनुसार, इससे शब्द बना बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा उपसर्ग का अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, शब्द बना। बद का अर्थ है बुरा और इससे शब्द बना बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे उपसर्ग का अर्थ है बिना और इससे शब्द बना बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। ला उपसर्ग से का अर्थ है रहित और इससे शब्द बना लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ है मुख्य और इससे शब्द बना सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम का अर्थ है समान, इससे शब्द बना साथ वाला, हमदर्दी, हमरा, हम उम्र, हमदम। हर का अर्थ है प्रत्येक, इससे शब्द बना हर दिन, हर साल, हर एक बार, हर बार। उपसर्ग के आइए अन्य अर्थ को जानते हैं। बुरा लक्षण या अपशगुन वह पदार्थ जो कोई पदार्थ बनाते समय बीच में संयोगवश बन जाता है या निकल जाता है। जैसे गुड़ बनाते समय जो सीरा निकलता है वह गुड़ का उपसर्ग है। किसी उपसर्ग का उत्पात, उपद्रव या विघ्न, योगियों की योग साधना के बीच होने वाले विघ्न को उपसर्ग कहते हैं। मुनियों पर होने वाला उक्त उपसर्गों के विस्तृत विवरण मिलते हैं। जैन साहित्य में विशेष रूप से इसका उल्लेख है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार साधना करते समय उपसर्गों का होना अनिवार्य है और केवल वे ही व्यक्ति अपनी साधना में सफल होते हैं जो सभी उपसर्गों को अविचलित रहकर झेल लें। हिंदू धर्म कथाओं में भी साधना करने वाले व्यक्तियों को अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु वहाँ उन्हें उपसर्ग की संज्ञा यदा कदा दी गई है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग के अर्थ क्या हैं। यानी वह पदार्थ जो कोई पदार्थ बनाते समय बीच में संयोगवश बन जाए या निकल जाए, वह उपसर्ग है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग उपसर्ग और उपसर्ग के प्रकार के विषय में समझ गए होंगे। धन्यवाद।